हाय गाइस व्हाट्सअप। मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम। ये चैप्टर 1 है यहाँ पे, और जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिख रहे हैं राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें उसको आपको जो है डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, आपको बताना है जो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो आपको बताना पड़ेगा। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ 36/100। तो ओबियसली जब अपन 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.36, है ना। तो 0.36 आफ्टर डेसिमल आपका नंबर फिक्स हो गया है, रुक गया है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेट डेसिमल क्या होते हैं। तो ओबियसली आफ्टर डेसिमल आपकी संख्या अगर फिक्स होगी तो उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका नाम है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं 1/11। तो 1/11 का यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि 11 से आपको 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ पे 11 से 1 को। तो चलिए हम 11 से यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे। तो चूंकि 1 बहुत छोटा है तो यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा 0 पॉइंट, तो ये हो जाएंगे 10। तो 11 से 10 में तभी डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा 0, तो हो जाएंगे 100, है ना। तो 11 9 99, तो यहाँ से बचेगा आपका 1। ये 99 लिखे हुए हैं, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। ये लिखे हुए हैं यहाँ पर 99। तो कितना बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 1, है ना। तो फिर आप डेसिमल लगा हुआ इसलिए आप 0 लेंगे। तो इस 10 में भी 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे फिर से एक 0 बढ़ाएंगे। तो ये क्योंकि यहाँ 0 से मतलब डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 टाइम्स लिखेंगे इसको। तो 11 अब यहाँ पे फिर जाएगा 11 9 99। तो फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 लेंगे क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं। अब इसका 11 से डिवाइड जाएगा नहीं 10 में, इसलिए अपन इसको 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फिर ये 100 हो जाएगा। तो 11 9 यहाँ पे हो जाएगा 99। तो ये फिर 1 बचेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। तो अपन इसको देख सकते हैं कि जो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस तरीके से आया है 0.090909। इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। तो हम इसको ले सकते हैं कि 1/11 इक्वल टू 0.09, इस पर अपन लगा सकते हैं बार। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 09 है ये रिपीटेशन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको अपन अशांत दशमलव भी बोलते हैं, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है 4 1/8। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले सही से क्लियर करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 × 8। तो ये आएगा 4 × 8, इसमें ये 1 ऐड होता है, +1/8। तो यहाँ पे आएगा ये 32 + 1/8। तो ये हो जाएगा आपका 33/8, है ना। आपको क्या करना है 8 से डिवाइड देना है 33 में। तो यहाँ पे डिवाइड देंगे भाई 33 में। तो यहाँ पे जाएगा ये 8 4 32। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक है। अब चूंकि रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल। तो ये हो जाएगा 0। तो 8 1 आफ्टर डेसिमल 8 1 8। तो यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर 2। अब चूंकि डेसिमल लगा चुके तो कितने हो जाएंगे 20। तो अब फिर इसको देंगे। तो ये आएगा 8 2 16। तो रिमाइंडर बचेगा 4। चूंकि डेसिमल ले चुके इसलिए 0 फिर से ले सकते हैं अपन। अब इसको देंगे 8 5 40। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका नंबर है 4 1/8, इसका जो वैल्यू आया वो आया 33/8, और इसका जो वैल्यू आया वो आया 4.125। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फिक्स हो गया, क्योंकि 1 to 5 के आगे ये नहीं जाएगा। तो अपन कह सकते हैं ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
तो इसको बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है 3/13। तो यहाँ आपको क्या करना है, 13 से डिवाइड देना है 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ऑब्वियसली 3 आपका छोटा नंबर है, डिविडेंड आपका छोटा है डिवाइजर से, तो उस केस में यहाँ पे लिख सकते हैं 0 पॉइंट। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो जाएंगे 30। तो उसको लिख सकते हैं 13 2 ज़ा 26। 13 से आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4। चूँकि डेसिमल आप लगा चुके हैं तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13 3 ज़ा 39। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। चूँकि डेसिमल ले चुके हैं यहाँ पे इसलिए 0 लगा सकते हैं। अब आपका क्या है, 13 से 10 में जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि 10 आपका छोटा नंबर है, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि डिवाइड नहीं जाएगा। अब ये हो जाएगा 100। तो इसको अपन लिख सकते हैं 13 7 ज़ा 91। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 91। अब इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 9। तो चूँकि डेसिमल आप लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पे ये 90 हो जाएंगे। तो फिर से ये 13 6 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे 78। 13 6 × 78। अब इसको आप सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे बचेंगे 2 और यहाँ पे आएगा 1। तो 12 रिमाइंडर बचेगा। अब आप 13 से 12 में डिवाइड देंगे, क्योंकि पॉइंट आप लगा चुके हैं इसलिए 0 हो जाएंगे यहाँ पे। तो फिर से आप कंटिन्यू करोगे तो 39 से कितना होता है, 13 9 ज़ा 117। तो यहाँ पे ये आएंगे 39 ज़ा 117। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे बचेगा 30। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 30। तो आफ्टर दिस ये प्रोसेस मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 30 बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो अब आप 13 से 30 में डिवाइड देंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, अगेन ये जाएगा आपका 2 टाइम्स। तो यहाँ पे बचेगा 26। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। फिर ये कितने हो जाएंगे 40। फिर कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो ये आ जाएंगे 39। अब रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर अगेन आप 0 लेंगे तो 13 से 10 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पे फिर से कितना आएगा 0, है ना। फिर ये आप 100 लेंगे, फिर ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आगे कंटिन्यू करके इसको। तो इसको आप जब करोगे तो यहाँ पे फिर से आप 13 ये जाएगा आपका 13 7 ज़ा 13 टाइम्स जाएगा। 13 7 ज़ा 96 सॉरी 91। तो यहाँ पे आएगा 91। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से आपका बचेगा कितना 9। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हैं इसको 9। तो फिर से आप 0 लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पे 6। तो 13 6 ज़ा 78 आएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यू बना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल ये लिखा हुआ है 230769। इसके बाद ये नंबर फिर से रिपीट हुआ है 23 पहले 0 आएगा यहाँ पे 23076, ऐसा ही 9 ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये संख्या आफ्टर डेसिमल रिपीट हो रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो 3/13 है वो इस तरीके से रिपीट हो रहा है कि इसको लिख सकते हैं 0.230769, है ना। ये 9 लिखा हुआ है, ये पूरा नंबर आपका बार बार रिपीट कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं ये आफ्टर डेसिमल संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और आफ्टर डेसिमल आपकी संख्या रिपीट भी हो रही है, तो अपन इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2/11। अब हमको क्या करना है, 11 आपका यहाँ पे डिवाइजर है, 2 डिविडेंड है। चूंकि 2 बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, वे हो जाएंगे 20। तो 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे बचेंगे 9। अब आपका डेसिमल लगा चुके तो हो जाएंगे 90। तो यहाँ से आएगा 11 का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 टाइम्स, 8 बार जाएगा यहाँ पे। इसको करेक्ट करके लिख लीजिएगा, इसको अपन लिख रहे हैं यहाँ पे 8। तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आएगा 88, रिमाइंडर बचेगा 2।
चूँकि डेसिमल लगा हुआ है इसलिए हो जाएंगे 0, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। तो फिर से 11 1 जा 11 बचेगा 9, फिर से डेसिमल के बाद 0 ले सकते हैं तो फिर 8 टाइम्स चला जाएगा, फिर हो जाएंगे आपके 88, तो फिर बचेंगे 2, फिर 0 आ जाएगा, फिर 11 1 जा ये आ जाएंगे 11। तो इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू बनी रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं 0.181818 इस तरीके से संख्या चलती रहेगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 2/11 है वो कुछ इस तरीके से आएगा 0.181818 डॉट डॉट डॉट। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 2/11 इक्वल टू 0.18 बार। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 18 है बार बार रिपीटेशन है, तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि दशमलव के बाद आपकी संख्या रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी, इसलिए हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और आपकी संख्या बार बार रिपीट हो रही है इसलिए अपन इसको लिख देंगे रिपीटिंग। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है 329/400। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 329/4 इंटू 100। तो हम केवल 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से इसको करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 329 को, तो देखिए कितना आता है इसको। तो यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड दिया हुआ 329 में, तो आप देख सकते हैं पहले 2 नंबर आप इनमें देना है 32 में, तो 4 8 जा होता 32, तो रिमाइंडर बचेगा 0। फिर हमने 9 को यहाँ पे लिया हुआ है तो ये होगा 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब चूंकि 4 से 1 में आप डिवाइड देंगे तो डेसिमल लग जाएगा, तो हो जाएंगे 10, तो हो गया 4 2 जा 8, तो आपका डेसिमल रिमाइंडर बचेगा 2। फिर चूंकि डेसिमल आप लगा चुके हैं तो 0 यहाँ पे ले सकते हैं अपन, तो 4 5 जा होगा 20, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। तो यहाँ पे जो अपन 329 अपॉन जो 4 का वैल्यू है वो आपका आया 82.25। अब यहाँ केवल हमने 4 से डिवाइड दिया हुआ, तो 100 रिमेनिंग बचा हुआ है, तो इसको अपन 100 से भी डिवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ पे 100 का मतलब ये है आपको 2 अंक का डेसिमल अंक आपका खिसक जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा 0.8225। ये आपका हो गया सीधा सीधा। तो इसको बहुत आसान तरीके से अपन निकाल लिया, नहीं तो आपको 400 से डिवाइड देना पड़ता 329 में, इसलिए मैंने केवल आपको 4 से डिवाइड करके बताया। उसके बाद जो आपका 100 बच रहा है डिवाइड में, तो उससे आपने क्या किया 2 अंक डेसिमल को लेफ्ट साइड में खिसका दिया, तो ये हो जाएंगे 0.8225। अब आप देख सकते हैं आफ्टर डेसिमल आपकी संख्या रुक गई है, फिक्स हो गई है, तो अपन कह सकते हैं कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा नंबर का कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि 1/7 का जो वैल्यू है वो 0.142857 आती है। ये बार बार रिपीटेशन मोड पर रहता है। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। तो क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके आधार पर कि इनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको कंप्लीट लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आपका गिवन है, ये गिवन है यहाँ पे कि जो आपका वैल्यू है 1/7 का वो लिखा है 0.142857। ये वैल्यू आपका बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए यहाँ पे बार लगा हुआ है ऊपर इसके। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते कैसे हैं, पहले इसको क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए 7 से जब हमने 1 में डिवाइड दिया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका डेसिमल एक्सपेंसेस जो कि इसमें गिवन था 0.142857। तो हमने केवल 7 से 1 में डिवाइड दिया हुआ है, इसके ही आधार पे हम कैसे निकाल सकते हैं कि 2/7 का वैल्यू क्या होगा, 3/7 का वैल्यू क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, 5/7 का क्या होगा। ये सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। और लास्ट वन है 6/7। तो ये सारी वैल्यूज को अपन को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, है ना। तो इनको विदाउट एक्चुअल डिवीजन अपन इसके आधार पे कैसे बता सकते हैं। तो जैसे कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0.142857। अब हमें निकालना किसका है, 2/7 का। तो हमें करना कुछ नहीं है इसमें कि हमें यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट बार आपका 0.1 से स्टार्ट हुआ है, फिर आपका 30 आया हुआ है, 3 बचा, फिर 28। तो 2 डेसिमल को अगर हम छोड़ दें यहाँ पे 0.14 को, तो आप इसको लिख सकते हैं 0. क्योंकि आपका 20 से शुरू हो रहा है, यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है, तो 7 अपन 2 में डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ पे 7 से 2 में डिवाइड दे रहे हैं। तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2857। तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.2857
और लास्ट में बचा ये आपका यहाँ पे 1 4। तो ये इस तरीके से रिपीटेशन रहेगा इसका। तो इस पर अपन लगाएंगे बार पूरे पे कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2/7 का रिपीटेशन। इसी प्रकार अपन को 3/7 का निकालना है। तो आप देख सकते हैं 3 जस्ट इसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब डेसिमल का फर्स्ट पॉइंट छोड़ दिया जाए तो यहाँ से नंबर आएगा 0.1 को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो अपन क्या ले सकते हैं इसको 0.4285, ये आएगा 42857 और 1 ये 7 1। तो ये यहाँ पे रिपीटेशन मोड में आएगा। तो इस तरीके से अपन 3/7 निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे हम 4/7 की। तो आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये कितने टाइम्स बाद आ रहा है, तो आप देखते हैं पहले तो 1 2 3 4 टाइम्स बाद आ रहा है। तो 4 डिजिट्स को छोड़ दीजिएगा। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे 5 से, है ना। 1 2 3 4 यहाँ तक आप इसको छोड़ दीजिएगा। 1 4 2 8 को छोड़ दे, 5 7 से स्टार्ट करना है। तो ये आएगा 0.57142। इसके बाद ये रिपीटेशन यहाँ पे 8 आएगा 5 7, तो ये 8 तक लिख लीजिएगा इसको, है ना। ये आपका रिपीटेशन मोड में होगा 571428। इसी प्रकार जब आप 5/7 का निकालेंगे तो इसी मेथड से आप कंटिन्यू करेंगे। तो 5/7 का कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से, इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप से। तो ये आएगा 0. आपको 5 से भी नहीं लिखना है, आपको 7 से लेना है, ठीक है। यहाँ से लेना है, इस 7 से स्टार्ट करना है। तो 0.714285, है ना। इस तरीके से आप इसका रिपीटेशन मोड लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब आप 6/7 का निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 6 यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, 6 यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितने स्टेप छोड़ने हैं, आपको 1 2 3। तो आपको 3 स्टेप छोड़ने पड़ेंगे, मतलब 1 4 2 छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 0.8 से स्टार्ट करना, कितना बचा 857,142, है ना। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने केवल 1/7 का यहाँ पे लिखा हुआ जो गिवन है इसको निकाला है। इसी के आधार पर हमने कंक्लूड किए हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का किस तरीके से अपन डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। तो नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनको अपन को P/Q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ P और Q आपके इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है 0.6 बार। तो 0.6 बार का मतलब होता है 6 आपका बार बार रिपीट कर रहा है, तो 0.6666। अब यहाँ पे आपका केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इधर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.6666। इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं तो यह आएगा 10x। जब इसको 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.6666, इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद इसको अपन 10x लिखेंगे और इसको अपन लिख सकते हैं 6 + 0.6666, है ना। तो ये 6.6666 को लिखने का तरीका हो सकता है 6 + 0.6666। अब इसको इम्प्लाइज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10x = 6 प्लस ये जो वैल्यू है 0.6666 की, ये वैल्यू आपकी क्या है, ये x की वैल्यू है। तो इसके स्थान पर हम x लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं अपन सिंस x = 0.6666, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा 10x = 6 + x। तो यहाँ पे हम x को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10x - x = 6। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 10x में से एक x घटेगा तो बचेगा 9x = 6। तो इसको यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये आएगा आपका 10x में से x गया, 9x = 6। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 6/9। अब इसको x को जो वैल्यू निकालेंगे, जब अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो x का जो वैल्यू आया वो यहाँ पे क्या आया 2/3, जो कि आपके P/Q के फॉर्म में भी है और आपका जो Q है मतलब 3 है वो 0 भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप पे फुलफिल हो रही है कंडीशन, आपका रैशनल नंबर भी है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x = 0.47। इसमें आपका 7 रिपीटेशन में है ना। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.47777, इस तरीके से रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे आपका पहला अंक फिक्स है ना।
उसके बाद 1 अंक आपका रिपीटेशन कर रहा है, तो अपन इसके लिए भी क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 0.47777 समथिंग। तो v मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, क्योंकि केवल एक अंक रिपीट कर रहा है यहाँ पे 7, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आएगा यहाँ से x में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, और इधर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4777 एंड गोइंग ऑन। तो यहाँ पे रहेगा 10x, और जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4.7777 समथिंग। तो यहाँ पे इसको अपन फिर से लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू, तो इसको अपन जो लिखेंगे अब यहाँ पे 4.777 को, तो मैं इसको लिखूंगा 4 पॉइंट। तो देखिए हमें इसको इस तरीके से चेंज करना है, यहाँ पे हमको 0.477 चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं 4.7 को क्या लिखूंगा 4.3। अब जो 7 को मैं इसको तोड़ रहा हूँ, इस 7 को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, तो 7 को मैंने किस में ब्रेक किया है, 4 तो एज इट लिखा है, 4 पॉइंट ये एज इट इज लिखा हुआ है। 7 को ब्रेक किया है मैंने 3 में। अब जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो प्लस करके लिखूंगा, तो यहाँ से बचेगा 0 पॉइंट, क्योंकि 4 में ले चुका हूँ। अब 7 को मैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ हूँ, तो कितना बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 + 4 7 होता है, तो 4 बचेगा 0.4। अब आपका बचा आगे इसके क्या बचेगा 777 इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अब ये आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस ये जो वैल्यू है पूरी आपकी 0.477, ये वैल्यू किसकी है, x की। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। अब इसको हम क्या करेंगे, 10x में से एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 9x इज इक्वल टू 4.3। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा 4.3/9। तो यहाँ पे जब आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 43/90, जो कि आपकी p/q के फॉर्म में भी है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब आपका ये रैशनल नंबर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 0.001 रिपीट कर रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स। तो इसको अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.001 001 001 इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं आपके नंबर्स। तो यहाँ पे 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हम दोनों साइड किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो चलिए v मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, यहाँ पे लिख लीजिए v मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड देन वी हैव। इसके बाद अपन को क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ गया आपका 1000x। तो आपका हो गया 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका हो गया 0.001 001 001 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसके बाद ये आपका आ गया 1000 ऑफ x इज इक्वल टू, जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1 पॉइंट, क्योंकि 3 अंक किसके यहाँ से डेसिमल आपका राइट साइड में, तो 0 आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो आपका होगा 1.001 इस तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। इसको अपन लिख सकते हैं 1000 ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको आप क्या लिखोगे 0.001 001 एंड गोइंग ऑन। तो इसके बाद आपका क्या आएगा, ये 1000 ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस ये 0.001 001 का वैल्यू क्या है आपका x, तो यहाँ पे वैल्यू x की पुट कर देंगे। अब आपको x को क्या है लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना है, तो ये आपका आएगा 1000 ऑफ x माइनस x इज इक्वल टू 1। अब 1000x में से एक x से आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 999x इज इक्वल टू 1। ये इम्प्लाइज करेगा जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 में डिवाइड होगा भैया यहाँ पे 999 से। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है वो लिखा है 1/999, जो कि आपका p/q के फॉर्म में भी है, और आपका डिनोमिनेटर जो q है वो 0 भी नहीं है, क्योंकि 999 लिखा हुआ है, तो आपका ये रैशनल नंबर भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आपका ये 0.9 रिपीटेशन हो रहा है, तो 0.9 जो रिपीटेशन है 9 का उसको p/q के फॉर्म में जनरेट करना है। सो आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हैं। सो विद योर टीचर, आप अपने टीचर के साथ एंड क्लासमेट्स अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके देख सकते हैं कि वाई द आंसर मेक सेंस, कि आंसर कैसा जो भी आएगा उसके बारे में क्या डिस्कशन होता है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो चलिए शुरू करते हैं इसको।
तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो है 0.9999 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो इसको अपन चूंकि एक अंक 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 9, तो अपन दोनों साइड जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं v मल्टीप्लाई y 10 बोथ साइड, है ना। केवल 1 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, जैसा कि हमने 0.111 के लिए देखा था। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10x, इधर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 0.999 एंड गोइंग ऑन। इसके बाद इसको अपन ले सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक इधर खिसकेगा, एक डेसिमल राइट साइड में खिसकेगा, तो ये बनेगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इसको ले सकते हैं 10x इज इक्वल टू 9 प्लस लिखो तो क्या बचेगा 0.9999, राइट, ये बचेगा यहाँ से। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं कि 10x इज इक्वल टू, तो यहाँ से आएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, क्योंकि जो आपका x का वैल्यू है वो है 0.9999, राइट, ये गिवन है आपका। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आपका आ गया 10x, और x जो है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 10x माइनस x इज इक्वल टू 9 बचेगा राइट साइड में। तो 10x में से जब एक x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9x इक्वल टू 9। तो अब जब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 9/9, देन x का वैल्यू आपका आएगा 1। तो आपका जो x का वैल्यू आया 1, इसको अपन 1/1 भी ले सकते हैं, जो कि आपका p/q के फॉर्म में भी है ना। इसको अपन क्या ले सकते हैं 1/1, जो कि आपका p/q के भी फॉर्म में है, और जो q है वो आपका 0 भी नहीं है, इसका मतलब है आपका रैशनल नंबर भी बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो जब 17 से आप 1 में डिवाइड देंगे तो ये लिख रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। आपको लिखना है यहाँ पे परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको डिवीजन मेथड से इसको कैलकुलेट करना है आपके आंसर को चेक करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहाँ से। तो यहाँ पे आपको 17 से 1 में डिवाइड देना है, और ये तब तक देते जाना है, कंटिन्यू चलता रहेगा यहाँ पे, है ना। इसको आपको कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने 17 से 1 में डिवाइड दिया तो नहीं जाएगा, तो ये डेसिमल लगेगा तो ये हो जाएंगे 10। तो आफ्टर डेसिमल आप कितने भी जीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने 100 हो गया, तो 17 5 आपका आ गया 85, तो बचेगा 15। फिर आप जीरो ले लेंगे क्योंकि 17 से 15 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपका 7 8 आएगा 136, डिवाइड करेंगे तो आपका 14 बचेगा। फिर चूँकि डेसिमल ले चुके हैं आप तो जीरो ले लेंगे यहाँ पे, तो 17 8 आएगा 136 आएगा, फिर रिमाइंडर 4 बचेगा। फिर आप डेसिमल के लिए जीरो ले सकते हैं, तो 17 2 34, तो आपका बचेगा 6। फिर से डेसिमल के बाद जीरो ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू बना रहेगा। तो अब इनका कहना ये है कि मैक्सिमम डिजिट्स आप कहाँ तक डिवाइड करेंगे इसको। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/17 से जब आप डिवाइड देंगे तो मैं डायरेक्ट इस नंबर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा 0.5882352। तो ये तो यहाँ तक दे चुके हैं, इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे, तो आप जब इस डिवीजन को कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये नंबर आपका यहाँ पे मिलेगा, जो आपका बार बार रिपीट कर रहा होगा, जो होगा 0.58835294117647। तो ये नंबर आपका बार बार रिपीट होगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, आप अपने कॉपी या रफ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक ए होमवर्क, सो प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन टू डू दैट। बहुत सिंपल है, बस आपको लगातार डिवाइड करते जाना है इसको, बस ये ध्यान रखना है। तो आपको आगे जाके इसके मैंने यहाँ तक तो कर दिया है, इसको 2 तक तो कर ही दिया है, ये आगे आपको कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका 5 से फिर से वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से मेथड स्टार्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है NCERT 1.3 में। तो ये लिखा हुआ है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड pq आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग द टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर रैशनल नंबर के देखे हुए हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ q 0 नहीं होता है और pq इंटीजर होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये ऐड कर रहे हैं, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अवेलेबल नहीं होना चाहिए p और q में। एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्या उसके पास टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा।
सो कैन यू गेस द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने रैशनल नंबर के देखे हुए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 1/4 एंड एटसेट्रा। तो जैसे कि 1/2 का जो वैल्यू आता है वो समथिंग आता है 0.5, तो आफ्टर डेसिमल फिक्स हो गया। और इन दोनों में आप देख सकते हैं कि नो कॉमन फैक्टर अवेलेबल अदर देन 1। तो P एंड Q के पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर अवेलेबल नहीं है, और ये जो नंबर है आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को होल्ड कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी प्रकार जब मैं 1/4 की बात करूंगा यहाँ पे, तो 1/4 का भी क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 0.25, है ना, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होल्ड कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपका जो डिनोमिनेटर है, आइदर यू हैव 2 और 5 इन द डिनोमिनेटर, देन योर डेसिमल एक्सपेंशन मस्ट बी टर्मिनेटिंग। तो Q की जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो Q आपका या तो 2 हो या 5 हो। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, तो आपका जो P/Q का जो फॉर्म होगा या डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इस पर हम एक थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि इफ़ द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, देन द ओनली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 अवेलेबल है, तो अपन कह सकते हैं कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि 7/8 एंड एटसेट्रा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, 37/25 एंड गोइंग ऑन। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट 3 एग्जाम्पल्स, आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो भाई साहब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको इरेशनल नंबर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया भी हुआ है, पिछली बार कई टाइम दे चुका हूँ कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, एक ही बात है, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है भाई साहब, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं इरेशनल नंबर के। ठीक है, तो आपके पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल इरेशनल नंबर के, यहाँ पे लिख लीजिएगा भैया, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11। तो केवल इन्होंने 3 पूछे हैं, तो भैया कोई भी 3 दे दो, √2, 3 एंड 5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के नंबर के बीच में 3 डिफरेंट रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप 5/7 का जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोसेस आपको यूज़ करना पड़ेगा कि 7 से जब आप 5 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरीके से कुछ मिलेगा, 71428 ये रिपीटेशन मोड में आएगा। इसी प्रकार जब आप 11 से 9 में डिवाइड देंगे तो ये मिलेगा आपको 0.818181 समथिंग। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर चुका हूँ इस तरीके से। तो आपको ये यहाँ पे डिवाइड करना है, उसके बाद आपका ये आएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है। तो आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो भैया यहाँ पे हम सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखेंगे, 0.71 और 0.81। तो यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, बट हमें केवल 3 नंबर निकालने हैं। तो हम पहला नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको लिखूँ 0.71 के बाद आपका आएगा 72, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 72 0 72 00 72 000। तो इस तरीके से कंटिन्यू बना रहेगा, और आपका नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर भी होगा। आफ्टर डेसिमल आपकी संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो आपका नंबर कौन सा हो गया, ये आपका नंबर जो हो गया वो हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा नंबर लिख सकते हैं 0.73073 00। तो ये हो गया 0.730 7300 73 000 एंड 73 टेट्रा 0। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
ये भी आपका जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 0.74 074 00 74, तो ये आपका कंटिन्यू बना रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पे केवल 3 पूछे हुए हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हैं। यू हैव इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपको क्लासीफाई करना है। इसमें कौन से नंबर आपके रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है 23। तो भैया 23 आपका डायरेक्टली इरेशनल नंबर है यहाँ पे, जिसको अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं √23। चूँकि अगर मैंने इरेशनल नंबर के आपको एग्जांपल दिए भी हों तो मैंने आपको बताया था √2 से लेके मैंने बहुत सारे बताए थे, उसमें एक √23 भी अवेलेबल था। तो अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला यहाँ पे इरेशनल है, दूसरा है √225। तो √225 का मतलब होता है ये 15 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और 15 आपका एक रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा। तो ये नंबर आपका रैशनल है ना। ये कौन सा नंबर है आपका, रैशनल नंबर। तो दूसरा यहाँ पे आपका रैशनल हो गया। तो इरेशनल को मैं लिखूंगा आई, तो ये हो गया आपका आई इरेशनल, ये हो गया आपका रैशनल, है ना। ये आपको आर लिख रहा हूँ यहाँ पे, रैशनल, है ना, आर। और तीसरा नंबर चूँकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा है 0.3796। आफ्टर डेसिमल आपकी संख्या फिक्स हो गई है ना। तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होना चाहिए वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इसको अपन बिलोंग करेंगे क्यू में, है ना। तो ये आपका हो गया क्यू, क्यू मीन्स रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ भी हम इसको क्यू लिख रहे हैं, ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो सेकंड और थर्ड आपका रैशनल नंबर है, फर्स्ट इरेशनल नंबर है। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं आफ्टर डेसिमल आपकी संख्या कंटिन्यूइंग है। तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये आपका रिपीट भी नहीं हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है 478 478, है ना। तो ये आपका रिपीटेशन कैसे हो रहा है 478 478। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है ना। तो अपन इसको बोलेंगे यहाँ पर रैशनल नंबर। ये आपका कहलाएगा रैशनल नंबर, नॉट ए इरेशनल नंबर, राइट। क्योंकि इरेशनल नंबर के लिए दूसरी कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे ये नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अगला हम 5वें क्वेश्चन, ये आपका चौथा क्वेश्चन है वो आपका रैशनल नंबर है ना, रैशनल है। और 5वां जो लिखा हुआ है 1.10100, तो ये आफ्टर डेसिमल आपकी संख्या कंटिन्यूइंग चलती भी जा रही है। आप देख पा रहे हैं ये संख्या आपकी कंटिन्यू चल रही है आफ्टर डेसिमल। तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल की जो डेफिनेशन है वो यही है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो थैंकिंग यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।